हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डीए क्लासेस। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 9th इम्प्योर सब्सटेंस चैप्टर 2 का। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो फिगर डायग्राम बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक ये है और एक ये है। देखिएगा, इनमें कैसे पता लगाएंगे कि ये इम्प्योर है। इम्प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर आपने देखा होगा कि किस तरह के मिक्सचर हैं। आप घर पर भी इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वाटर इन अ ग्लास में आप वाटर लीजिए, उसमें सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सैंड एंड चॉक पाउडर मिक्स कर दीजिएगा, कितनी भी क्वांटिटी में एज यू लाइक। ठीक है, इस तरह से जो फॉर्म होगा जो मिक्सचर, उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस? क्योंकि इनमें जो आपने जो भी सब्सटेंस मिक्स किए हैं, जैसे आपने शुगर किया है, सॉल्ट किया है, सैंड किया है, इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। कोई ज़्यादा मात्रा में पड़ गया, कोई कम क्वांटिटी में पड़ गया। तो इस तरह से जो हमारे बनते हैं मिक्सचर, उन्हीं को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जो मिक्सचर होते हैं, अब देखिएगा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर भी एक इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है। ये मिक्सचर आ गया आपके पास। वह देखिए, डेफिनेशन से पता चलता है, साफ पता लिखा हुआ है इसमें। देखिएगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हम एक साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और क्या बनता है उनसे, और उनमें क्या है, रेशियो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे वी कैन टेक अ वाटर इन अ ग्लास एंड मिक्स सम अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर एंड सम अमाउंट ऑफ सैंड, द बोथ हैव नो डेफिनेट रेशियो। उनका कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है। आपने कम डाल दिया, आपने ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, और वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। यानी उनका केमिकली का मतलब होता है उनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। यहाँ देखिएगा, ये फिगर बनी हुई है, आप देखेंगे बहुत ध्यान से। ये क्या है, मिक्सचर है। आप फॉग देखते हैं, फॉग फॉग है। या फिर आपने देखा होगा स्मोक हो जाता है, फॉग होता है। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो आपने देखा होगा सुबह देखते हैं पूरे दिन चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फॉग बन जाता है। उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। और डस्ट पार्टिकल होने के साथ साथ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर जाते हैं, सस्पेंडेड कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वो हमको दिखाई देते हैं। तो उनमें रेशियो फिक्स नहीं होता। का जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर इन इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये क्या होगा, इम्प्योर। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक को आप घोल दीजिए, तो आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट फिक्स नहीं है उसमें कि हमको एक गिलास में इतना ही डालना है। जिसको टेस्ट कम कम सॉल्ट खाते हैं वो कम डाल लो, जिसको ज़्यादा खाना है थोड़ा ज़्यादा डाल लो। तो इस तरह से यहाँ कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि एक गिलास में स्टैंडर्ड ये है कि इतना ही नमक पड़ेगा, चाहे वो कोई खाए, चाहे कोई बच्चा खाए या बड़ा खाए, कि ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं है। जब रेशियो फिक्स नहीं है तो ये क्या हो गए, मिक्सचर हो गए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले एक और चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा सी वाटर है। सी वाटर है, आप देखेंगे ये सी वाटर दूसरे फिगर में। सी वाटर भी हमारा क्या है, मिक्सचर है। आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स इसके अंदर जाकर गिरती हैं। बहुत सारे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें कितनी गंदगी जाती है, बहुत सारी गंदगी जाके क्या होती है, समुद्र में मिक्स हो जाती है। तो इसलिए ये मिक्सचर कहलाता है। अगर हम आगे और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, अगर ये देखिएगा, अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है दूसरा हेट्रोजीनियस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर भी क्या है, किसी भी चीज़ में किसी सब्सटेंस को क्या कर देना, मिक्स कर देना। मिक्स करने का यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, हम एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर ले लिया। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप घर पर भी करके देख सकते हैं। और आपने सॉल्ट ले लिया हाफ ऑफ स्पून, और हाफ ऑफ स्पून आपने 1 स्पून क्या ले ली, शुगर ले ली। तीनों को मिक्स कर दिया, थोड़ी देर चम्मच से, स्पून से ऐसे उसको घुमाया। आप देखेंगे 2-3 मिनट में दोनों चीज़ क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अब उस ग्लास को आप रख दीजिए। रखने के बाद आपसे कहा जाए, मैं किसी अननोन पर्सन को बुलाऊं और मैं कहूं इसमें बताइए मैंने क्या डिज़ोल्व किया है, तो वो बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जो हमने डिज़ोल्व किया है
वो जो मिक्स हुआ है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। यूनिफॉर्मली मीन्स पूरी तरह से मिक्स हो गया है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इसमें ये फिगर में आप देख रहे हैं ये बहुत सारे ये जूसेस रखे हुए हैं। ये ऑरेंज की हम बात करते हैं, इसका कलर क्या है, ऑरेंज है। क्या है कलर इसका, क्या है, ऑरेंज है। लेकिन आप देखेंगे इस कलर को ऑरेंज होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारा जो कलर जो ऑरेंज होता है वो कलर तो ऑरेंज है, लेकिन मैं इसमें शुगर डाल देता हूँ, थोड़ा सॉल्ट डाल देता हूँ, या फिर थोड़ा मैं बेकिंग सोडा डाल देता हूँ, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या डिज़ोल्व किया है। तो इस तरह से जो चीज़ें डिज़ोल्व की जाती है और हमको उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस तरह के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है इसका, द मिक्सचर इन विच द सबस्टांस आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है। दूसरा पॉइंट आता है द बाउंड्री ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, यानी जो हमने उसमें डिज़ोल्व किया है उसकी बाउंड्री को हम नहीं देख सकते, मीन्स उस पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होती है, बाउंड्री जो होती है नॉट विजिबल होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, देखिएगा, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। जब पार्टिकल का साइज कैसा है, स्मॉल है, इसीलिए हम उनके पार्टिकल्स को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और बाई द फिज़िकल मेथड हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिज़िकल मेथड लाइक आप देखेंगे कि जो फिल्टर पेपर होता है लेबोरेटरी में मिलता है, उससे हम उसको शुगर जो आपने डिज़ोल्व कर दिया है या आपने सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया उस वाटर के अंदर, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिएगा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक, एयर, एलॉय। ये देखिएगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखिएगा, इस फर्स्ट जो बीकर है, उस बीकर में पानी या वाटर है आधा, और उसमें क्या डाला गया है, सॉल्ट डाला गया है। सॉल्ट को उसको इसने इससे क्या कर दिया है, राउंडेड कर दिया है। तो आप देखेंगे इसमें दूसरे वाले जो फिगर है उसमें सॉल्ट पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसमें मैं एक बात और करता हूँ, एलॉय, और एलॉय की बात और करते हैं। एलॉय क्या है, एलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक साथ मिक्स कर दिया था, लेकिन याद रखना है आपको, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मीन पर्टिकुलर। ये नहीं कि आपने आपने आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व कर उसमें डाल दिया और कॉपर आपने बहुत कम मात्रा में, तो उसमें जो होता है कि उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, केमिकली मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें एक पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, तो उनको हम कहते हैं एलॉय। या टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टू ईच अदर इज नोन एज द मेटल, इज नोन एज द एलॉय। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है हमारे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा। आप देखेंगे फिगर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वाटर के अंदर कुछ डिज़ोल्व किया है, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं उनके कंपेयर जो हमने इसमें डिज़ोल्व किया उनके पार्टिकल का साइज़ क्या है, लार्जर है। आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये देखिए लार्जर साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन, क्या पॉइंट बनते हैं, अ मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। और पार्टिकल्स का साइज किसी का बड़ा है किसी का छोटा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है द बाउंड्री ऑफ द पार्टिकल्स आर विजिबल, आसानी से विजिबल हो सकती है, आपको दिखाई भी दे रहा है। देखिए इसमें अगर अगर आप घर पर देख सकते हैं, आप वाटर लीजिए, वाटर में थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, हाफ स्पून या 1 स्पून, तो आपको ऑयल उसके ऊपर वो उसकी जो टॉप होगा उस पर आप फ्लोट करता हुआ साफ दिखाई देगा। मैं भी बता दूंगा कि इसमें क्या है, क्या गुला हुआ है, क्या डिज़ोल्व किया आपने, ऑयल डिज़ोल्व कर दिया है, ठीक है। या फिर दूसरा आप सैंड आप ले लीजिएगा, मडी वाटर ले लीजिएगा, जो गंदा पानी होता है उसको आप ग्लास में भरिएगा और थोड़ी देर ऐसे रख दीजिएगा, तो आपको जो गंदगी होगी, जो डस्ट होगी, वो क्या होगी, उसकी ग्लास की बॉटम पर क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। और जो मिक्सचर का जो हमारा जो जो साइज़ होता है, वो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, लार्जर होता है, इसीलिए हमको दिखाई दे देगा, आप आसानी से देख सकते हैं इसमें ये लार्जर साइज़ है, इसमें ये लार्जर साइज़ है। दूसरा देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या है, सैंड और शुगर को मिला दीजिए, ठीक है। या पॉल्यूटेंट एयर, जब पॉल्यूटेंट एयर हो जाती है तो उसमें आपको दिखता है अरे गंदगी है, हमारी आंखों में चुभन होने लगती है और हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं।
दूसरी अगर हम बात करते हैं मडी वाटर, आप कीचड़ का पानी लीजिए, इसमें ये डायग्राम में दिखाया गया कीचड़ का पानी, इस पानी को भी आप देखिए इसमें पार्टिकल साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इनको आप घर पर चॉक पाउडर ले लीजिए, आप चॉक पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए और आपको आसानी से देखेंगे, थोड़ी खूब चलाइए उसको, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होगा। थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दीजिए गिलास को, तो वो बॉटम पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। अगले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कोई टॉपिक नहीं आया समझ या किसी प्रॉब्लम में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।